नमस्कार। MH1 के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं उत्कर्ष अवस्थी। जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं, लॉकडाउन 4 की बात हम यहाँ पे आपसे करने जा रहे हैं, क्योंकि जब से प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन 4 की बात की है, जब से प्रधानमंत्री ने ये कहा कि नए रंग नए रूप के साथ लॉकडाउन 4 आएगा 18 तारीख के बाद से, उसके बाद से तमाम तरीके की चर्चाएं शुरू हो गई। कैसा होगा लॉकडाउन 4, क्या बदलाव होंगे उसके अंदर, पिछले जो लॉकडाउन हुआ पहला, दूसरा और तीसरा, उसके बाद चरणबद्ध तरीके से जब लॉकडाउन 4 होगा क्या उसमें बदलाव होंगे, क्या राज्यों ने सुझाव दिए हैं केंद्र को, ये सब हम आपको बताएंगे इस लाइव सेशन में। हमारे साथ अंकित कुमार जी हैं, अंकित जी से हम चर्चा करेंगे और तमाम ऐसे पहलू हैं जो आपके राज्य के हिसाब से हम आपको बताएंगे। मसलन उत्तर प्रदेश क्या कहता है, क्या सुझाव योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं, महाराष्ट्र के क्या सुझाव हैं, गुजरात क्या कहता है, हर स्टेट ने सुझाव दिए हैं, क्योंकि ऐसा कहा गया था प्रधानमंत्री की तरफ से कि 15 मई के पहले राज्यों को सुझाव देने हैं लॉकडाउन 4 को लेकर। तो कल जो सुझाव गए हैं उसके बारे में जो खबरें हैं वो हम आप तक अपडेट करेंगे। आपके जो सवाल हो लॉकडाउन 4 को लेकर वो हमसे आप पूछ सकते हैं इस लाइव सेशन में, आपके सवाल हम यहाँ पर जरूर लेंगे। अंकित जी, लॉकडाउन 4 की बात है, 2 दिन बचे हुए हैं लॉकडाउन 3 में। 18 तारीख से जो नया रूप आएगा उसको लेकर जो खबरें आ रही हैं, सबसे ज्यादा जो सुझाव दिए गए केंद्र को राज्य की तरफ से, वो थे ट्रांसपोर्टेशन को लेकर जी, खासकर उड़ानों को लेकर, डोमेस्टिक फ्लाइट्स को लेकर। जी, जैसे हमने कल भी बात की थी कि कल हमने बात की है मेट्रो की जी। और जो अभी लॉकडाउन 4 शुरू होने वाला है उसमें एक चीज़ ये भी सामने निकल कर आ रही है कि शायद जो ट्रांसपोर्टेशन की बात हम पहले से कर रहे थे, ऑटो हो गए, कैब वगैरह हो गई और जो घरेलू उड़ानें हैं वो शायद शुरू हो सकती हैं, लेकिन उनमें भी कई सारी पेच फंसे हुए। मुझे नहीं लगता कि ये पूरी तरीके से खोला जाएगा, लेकिन शायद ये कहीं क्रमबद्ध तरीके से थोड़ा थोड़ा सा तब खोला जाएगा। बिल्कुल, देखिए जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं इनको लेकर बहुत तरह की बातें की गई, क्योंकि जो फ्लाइट की सेवा है, अगर डोमेस्टिक लेवल पर ट्रेनें खुल गई हैं तो अब यहाँ पर पूरी तरीके से आसार दिख रहे हैं कि उन राज्यों में तो यहाँ पर फ्लाइट्स खोली जा सकती हैं जहाँ पर संख्या कम है जी। लेकिन इसमें खोली तो जा सकती है, लेकिन एक पेच ये भी है कि अगर एक राज्य से दूसरे राज्य कोई फ्लाइट जाती है तो क्या दूसरा राज्य भी वो फ्लाइट अपने यहाँ लैंड कराने की परमिशन देता है या नहीं, ये भी एक सवाल है। क्योंकि मान लीजिए अगर आप कोई एक राज्य लेते हैं जहाँ पर कोरोना के मामले कम है, लेकिन दूसरा राज्य जहाँ पर फ्लाइट जाने वाली है अगर वहाँ पर ज़्यादा होते हैं मामले, तो मुझे नहीं लगता कि फ्लाइट की इजाज़त दी जाएगी। जी, सिलसिलेवार तरीके से बात करें तो सबसे पहले सबसे बड़ा जो राज्य है उत्तर प्रदेश, उसकी बात करते हैं। जो सुझाव उत्तर प्रदेश की तरफ से दिए गए हैं केंद्र को, सबसे पहली जो इजाज़त मांगी गई है वो कारखानों और फैक्ट्रियों को चलाने की इजाज़त मांगी गई है, क्योंकि वो एक ऐसा सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। उत्तर प्रदेश जितना बड़ा इलाका है उतनी ज़्यादा वहाँ लोग काम करते हैं, कारखाने हैं, मिल है, सब बंद पड़ी हैं। उनको खोलने से जो अर्थव्यवस्था पटरी से उतर रही है वो शुरू हो जाएगी। देखिए, अर्थव्यवस्था तो पटरी पर आएगी ही, लेकिन जो मजदूर, जो लोग बेरोजगार हो रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ी बात होगी। क्योंकि मुझे लगता है कि अर्थव्यवस्था धीमे धीमे पटरी पर आएगी, वो एक बात की बात है, लेकिन जो अभी लोग मर रहे हैं भूखे, कई लोग आपने देखा है, कई सारी वीडियोज आ रही हैं जिनमें लोगों के पास काम नहीं है, वो अपना घर छोड़कर जा रहे हैं और उनके पास कोई सुविधा नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर कारखाने खुलेंगे तो लोगों की थोड़ी बहुत समस्या कम हो जाएगी। और हम जैसा जानते हैं कि इस लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा अगर किसी को परेशानी का सामना उठाना पड़ा है तो वो है लोअर मिडिल जो क्लास है, जो मजदूर हैं, जो हमारे फैक्ट्रियों में काम करने वाले वर्कर्स हैं, इन सभी को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है। बिल्कुल, और एक बात और खास तौर पर सुझाव मांगा गया है, सुझाव दिया गया है राज्य की तरफ से केंद्र को कि जो कंस्ट्रक्शन फील्ड है जो उनको किसी तरीके से खोल दिया जाए, क्योंकि कोई भी निर्माण कार्य नहीं हो रहे हैं। बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो अधूरे पड़े हुए थे, जो पूरे होने थे, उनके पास डेडलाइन थी मगर वो पूरे नहीं हो पाए। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर को लेकर भी एक योगी आदित्यनाथ की तरफ से केंद्र से इजाजत मांगी गई है। जी, कंस्ट्रक्शन, देखिए इससे दो चीज़ें हैं। एक तो जो काम रुका हुआ है, जिन्हें फ्लैट्स चाहिए या जिन्हें कोई नया काम शुरू करना था, एक तो उन्हें बेनिफिट होगा। दूसरा, मैंने अभी पहले कहा कि मजदूरों को सबसे ज़्यादा काम की ज़रूरत है। अगर ये सारी कंस्ट्रक्शन चीज़ें खुलें, क्योंकि जो मजदूर और जो मिस्त्री जो काम करते हैं उन्हें डेली कमाई होती है, तो मुझे लगता है कि वो इंतज़ार में बैठे हैं कि ताकि ये सारी चीज़ें खुलें और उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलीफ मिले। बिल्कुल, तो ये बात उत्तर प्रदेश की हुई। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड राज्य है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कंडीशन ऐसी है कि वहाँ पर कुछ भी खोलने के पहले 10 बार सरकार, केंद्र हो चाहे राज्य हो, सोचना पड़ता है। जी, जो इजाज़त मांगी गई है वो केंद्र की तरफ से, राज्य की तरफ से केंद्र से जो छूट मांगने की सुझाव इन्होंने दिए हैं कि जो लोकल ट्रेन वहाँ पर बंद पड़ी हुई हैं उनको कम से कम बम्बई के उन इलाकों में चला दिया जाए जहाँ पर केसेस कम हैं। जी, जैसे दिल्ली में दिल्ली मेट्रो की बात होती है, वैसे मुंबई में लोकल ट्रेनें।
ये बात सभी जानते हैं कि मुंबई में जो ज़्यादातर लोग काम करते हैं और जो ट्रैवल करते हैं वो लोकल से करते हैं। तो कहीं ना कहीं लोकल बंद है तो उनका काम इफेक्ट हो रहा है। मैंने ये बात कल भी कही थी कि मेट्रो जैसे दिल्ली में चलेगी तो उससे लोगों को फ़ायदा होगा, उसी तरह से लोकल, क्योंकि काम एक ऑफिस जो है, मुझे नहीं लगता कि इतने सारे लोगों को डेली कैब प्रोवाइड करा पाएगा। और कई काम ऐसे हैं जो वर्क फ्रॉम होम नहीं किए जा सकते, तो शायद लोकल को खोलना कहीं ना कहीं ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता कि शायद लोकल पूरी तरह से खुल जाए, लेकिन क्रमबद्ध तरीके से आप धीरे धीरे प्रोसेस करके जो बात कही गई है वो सरकार की तरफ से भी ऐसा कहा गया है कि हर इलाके में नहीं, कुछ इलाकों में लोकल खोली जाए, क्योंकि महाराष्ट्र सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, वहां को पूरी तरीके से महाराष्ट्र को खोला जाना बिल्कुल संभव नहीं दिखता है। वही हालत कुछ दिल्ली की दिखती है। दिल्ली की हालत भी बिल्कुल उस कंडीशन में है कि ना तो वो खोल सकते हैं, ना ही पूरी तरीके से उसको बंद कर सकते हैं। देश की राजधानी है, पूरा देश दिल्ली से चलता है, तो दिल्ली की कंडीशन भी वैसी है। जो सुझाव मांगे गए, पहले तो अरविंद केजरीवाल ने जनता से सुझाव मांगे कि आप सुझाव दीजिए। लगभग 10,000 से ज़्यादा मेल और 60,000 से ज़्यादा व्हाट्सएप मैसेज आए सरकार को। उसके हिसाब से जो सुझाव मांगे गए, जो इजाज़त मांगी गई है केंद्र सरकार से, और जो प्रपोजल दिया गया है वो ये दिया गया है कि दिल्ली में जो मार्केट खुलने की बात कही गई, उसमें ऑड इवन का फॉर्मूला लागू किया जाए। दिल्ली में ऑड इवन का फॉर्मूला पहले भी लागू हुआ है, मगर वो गाड़ियों को लेकर। इस बार वही फॉर्मूला जो कि हिट फॉर्मूला है अरविंद केजरीवाल का, उन्होंने लागू करने की कोशिश की है दुकानों में, जहां पर पब्लिक कॉम्प्लेक्सेस है वहां पर जाने के। जी देखिए, लॉकडाउन जो ऑड इवन की बात की जा रही है, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि ऑड इवन से जो दुकानें खुलेंगी उससे लोगों की थोड़ी भीड़ कम होगी, क्योंकि अगर आप एक साथ एक एरिया में सारी दुकानें खोल देंगे तो मुझे लगता है कि लोग ज़्यादा निकलना शुरू हो जाएंगे। और अगर दुकानें एक दिन छोड़कर, मतलब एक दुकान अगर आज खुली है तो दूसरी कल खुलेगी, तो उससे कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा। और जैसा कि दिल्ली सरकार एक बार पहले जो गाड़ियों को लेकर ऑड इवन कर चुकी है और उन्हें इसका बेनिफिट भी हुआ है, तो मुझे लगता है कि ये जो दुकानों को लेकर इनकी राय है ये काफ़ी हद तक सही है। दूसरी चीज़ ये भी है कि मॉल की भी बातें चल रही कि मॉल को खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अभी मॉल्स को खोलने का मतलब नहीं है, केंद्र की तरफ से परमिशन भी नहीं आएगी। जी, क्योंकि उसको खोलने का मतलब है कि वहां पर सबसे ज़्यादा क्राउड आता है और आप रोक नहीं सकते मुझे लगता है लोगों को, क्योंकि एक बार अगर लोग बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि मुश्किल बहुत हो जाएगी। जी हाँ, और तमाम ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने एक बात पर सहमति जताई है कि जो इंटर स्टेट बॉर्डर्स हैं फिलहाल उसको ना खोला जाए। छत्तीसगढ़ ने साफ तौर पर इसका विरोध किया कि हम बॉर्डर नहीं खोलना चाहते जो कि स्टेट के हैं, क्योंकि बाहरी व्यक्ति को अंदर लेने में अभी भी स्टेट बिल्कुल भी कन्विंस नहीं है। जी, इस पर तो मुझे लगता है कि कुछ कहना सही नहीं होगा, क्योंकि ये सरकार का अपना खुद का फैसला है कि उन्हें किसी को अंदर लाना है या नहीं। लेकिन मैं इस पर एक बात कहना चाहूँगा कि जो लोग अभी पैदल सफ़र कर रहे हैं, अभी भी आप अगर हाईवेज़ पर देखेंगे ना तो कई गरीब मजदूर लोग जा रहे हैं। तो अगर जो गरीब मजदूर कहीं भी पहुंचते हैं, बॉर्डर तक पहुंचते हैं, तो मुझे लगता है कि उन्हें वापस नहीं करना चाहिए। आप प्रॉपर उनकी स्क्रीनिंग कीजिए, आप प्रॉपर उनका चेकअप करिए और उन्हें वापस, मतलब अपनी सीमा में घुसने की इजाज़त दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि बड़ी मुश्किल से वो पैदल चलकर 300, 400, 500 किलोमीटर पहुंचे और फिर उन्हें लौटा देना कहीं ना कहीं ये सही नहीं है। बिल्कुल। साथ ही गुजरात ने भी ये कहा है कि जो वहाँ पर गतिविधियाँ हैं आर्थिक तौर पर वो शुरू होनी चाहिए। इसके पूरे समर्थन में गुजरात सरकार दिख रही है, उनकी ये तरफ से मांग की गई है। क्या होता है क्या नहीं ये बात की बात है, मगर उनकी तरफ से फिलहाल ऐसा कहा गया है कि जितनी भी आर्थिक गतिविधियां हैं पूरी तरीके से गुजरात में शुरू कर दी जानी चाहिए अब। जी, मुझे ऐसा लगता है कि गुजरात सरकार के पास पैसा कम है या कुछ उन्हें ऐसा लग रहा है कि आगे स्थिति और ख़राब हो सकती है। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये लॉकडाउन आज नहीं तो कल खोला जाना है, क्योंकि जो 2 महीने में नुकसान हुआ है ये बहुत ज़्यादा है और इसको मुझे लगता नहीं कि बहुत लंबे समय तक इसे पूरी सारी चीज़ें बंद कर कर आगे चलाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें खोलनी पड़ेगी और वही चीज़ है कि आप उसको क्रमबद्ध तरीके से खोलिए, क्योंकि बंद रखना कोई ऑप्शन नहीं है। कोरोना का इलाज अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ है, वैक्सीन कब तक बनेगी इसकी भी कोई मतलब पता नहीं है कि कब तक होगा ये सारा काम। बिल्कुल, ये सिक्के का एक पहलू है। सिक्के का दूसरा पहलू अंकित जी ये कहता है, जैसे कि जो स्टेट्स हैं आपके बिहार, झारखंड, उड़ीसा, जहां पर बहुत से लोग बाहर से आए, प्रवासी मजदूर आए, उनके आंकड़े बहुत ज्यादा है, उनकी तरफ से साफ कह दिया गया है कि अभी चीजें हम नहीं खोलने के पक्ष में हैं। चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, बंगाल, असम, तेलंगाना, इन्होंने अपनी तरफ से कहा है कि सुझाव तेलंगाना की तरफ से भी पहले दिया गया कि 31 मई तक लॉकडाउन उनकी तरफ से कहा गया बढ़ाना जाए। यानी स्टेट भी जान को सबसे पहले प्रायोरिटी दे रहे हैं कि किस तरीके की सिचुएशन मेंटेन की जाए। जी देखिए, कोई भी बात आएगी, कोई भी चीज़ होगी तो उसमें सबसे पहले जो प्रेफरेंस होगी वो जान की। बिल्कुल, मुझे लगता है जान है तो जहान है। तो अगर जान की अगर परवाह कर रही है सरकार और उसका पहला प्रेफरेंस है कि हमें जान बचानी है, अर्थव्यवस्था और बाकी चीज़ें हम बाद में करेंगे, तो सरकार
गलत नहीं है, क्योंकि अगर जान ही नहीं है, लोग ही नहीं होंगे तो अर्थव्यवस्था किस काम की है। तो उनका फैसला भी अपनी जगह सही है। हम इस समय ये नहीं कह सकते कि सरकार गलत कदम उठा रही है, या अगर सरकार ने चीज़ें खोल दी हैं तो वो गलत है, या नहीं खोली हैं तो बंद है, क्योंकि ये कोई सोल्यूशन नहीं है मुझे लगता है, बंद करना भी या पूरी तरह से खोल देना भी। बिल्कुल सोल्यूशन नहीं है, मगर एक बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि अब गाड़ी को चलाना भी है जी। इंजन सरकार के हाथ में पूरी तरीके से है, और केंद्र सरकार ने वो इंजन राज्य सरकार के हाथ में थमा दिया है कि अब स्टीयरिंग आप पकड़िए, आपको अगर ट्रेन चलानी है तो आप चलाइए, नहीं चलानी है तो नहीं चलाइए। तो ये कुछ ऐसे स्टेट्स थे जिनके बारे में हमने आपको बताया कि उनका क्या कहना है, क्या उनकी तरफ से बातें कही गई हैं, क्या वो सुझाव दिए गए, क्या वो चाहते हैं, क्योंकि अंतिम फैसला केंद्र का होने वाला है। गृह मंत्रालय की तरफ से आदेश आएगा इसको रिव्यू करने के बाद। कल शाम तक ऐसी उम्मीद की जा रही है कि वो आदेश आ जाएगा कि लॉकडाउन 4 में क्या क्या हो सकता है। ये जो हमने जानकारियां दी है वो हमारे पास जानकारियां जो उपलब्ध हैं उसके हिसाब से जो स्टेट्स ने जो मांगा है वो ऐसा होगा। इसके अलावा लॉकडाउन 4 में कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि थोड़ी नॉर्मल होने पे दिख सकती हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारी मार्केट अब खुली दिख सकती हैं। सैलून को लेकर जो एक कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बरकरार है, हो सकता है कि जो एरिया ग्रीन जोन में आते हैं, जो एरिया ठीक है, वहाँ पर खोलने की इजाज़त दे दी जाए। मगर फिर वही सवाल आता है कि जो एरिया ऑरेंज कंटेनमेंट जोन है, साफ तरीके से चाहे स्टेट हो चाहे सेंट्रल हो, सबने कह दिया है वहाँ पर कुछ भी नहीं खुलने वाला। जी देखिए, उस एरिया में ऐसी चीज़ें खोलना, मुझे लगता है सैलून में क्या है कि आदमी ज़्यादा टची हो जाता है, और क्योंकि कई सारे लोग होते हैं और एक आदमी के संपर्क में कई सारे लोग आते हैं, तो मुझे लगता है वो कहीं खतरे से खाली नहीं होगा। तो ऐसे में सैलून की दुकान खोलना बिल्कुल भी सही नहीं है मेरे हिसाब से। बिल्कुल, और ना सिर्फ सैलून बल्कि जो और मार्केटिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, जैसा आपने मॉल की बात की, उन पर भी मुझे लगता है कि कुछ दिन रोक बरकरार रखी जाएगी। जी, मॉल हो गए, सिनेमा घर हो गए, ये सारी चीजें जहां पर पब्लिक गैदरिंग होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ये समझ लेना कि लॉकडाउन 4 में सब कुछ खुल जाएगा, वो भी सही नहीं है। कई ऐसी जगह है, कई ऐसे स्टेट्स हैं, मसलन तेलंगाना, असम, इनकी तरफ से कहा गया है कि जो ऑरेंज जोन है वहां पर सख्ती और ज्यादा बढ़ाई जाए इस लॉकडाउन 4 में, क्योंकि ऐसा कहीं ना इम्पैक्ट पड़ जाए कि सब कुछ खुल गया है, उन इलाकों पर भी लोग वहां पर बाहर निकलना शुरू कर दें। जी, ये ध्यान देना है कि कई लोगों को कहीं मन में ये ना रहे कि ऑरेंज जोन है या ग्रीन जोन है तो सारी चीजें बहुत सही है यहाँ पर और सब कुछ खुल जाएगा, सब कुछ बंद। जी बिल्कुल। तो मतलब लोगों के मन में कहीं ये ना मतलब जाए कि सारी चीजें खुल गई और सब कुछ ठीक हो गया, तो उन्हें इस बात का ख्याल रखना है। और मुझे लगता है कि जो केंद्र सरकार राज्य सरकार के पाले में गेंद डालने की कोशिश कर रही है कि आप फैसला लीजिए, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये चीज सही भी है, क्योंकि राज्य सरकार जो है वो अपने राज्य की स्थिति बेहतर तरीके से जानती है और उन्हें पता है कि किस जोन को ग्रीन बनाना है, किसको रेड बनाना है और कहां पर कौन सी चीजें खोलनी है। बिल्कुल, और राज्यों ने बेहतर तरीके से काम किया भी है। जी बेशक आप बात कर रहे थे उन तस्वीरों की जहां मजदूर बाहर जाते हुए दिख रहे हैं, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है इंडिया की कि ये तमाम तस्वीरें, तमाम चीजें बेशक विचलित करती हैं, मगर जब ऐसी महामारी आती है तो तमाम ऐसी चीजें होती हैं, सरकार की तरफ से भी कोशिश की जाती है सब कुछ ठीक रहे, लेकिन कई से सवाल भी हैं बेशक, जैसे कि मजदूरों का आपने एक सवाल उठाया, उस पर बहुत सारी चीजें बेहतर की जा सकती थी मगर नहीं की गई और अब तक करने की कोशिश भी की जा रही है। सवाल कई उठे थे ट्रेनों को लेकर कि ट्रेन क्यों नहीं है, कैसे जाएंगे, ट्रेन भी चलाई गई, तो कोशिशें अपनी तरफ से सरकार की तरफ से भी जारी हैं। लॉकडाउन 4 में क्या होगा अब ये हमें आने वाले कुछ दिन में, या ये कह सकते हैं कि कल शाम तक ये बात हमें पता चल जाएगी कि कैसा होगा लॉकडाउन 4। फिलहाल हमारे लिए, आपके लिए इतना ही। ये सारी चीज़ें हमारे पास जो जानकारी थी हमने आपको दे दी स्टेट वाइज। इसके अलावा आपके जो भी कन्फ्यूजन्स हों वो आप हमें सवालों के माध्यम से लिखते रहा करें, हम आप तक पहुंचते रहेंगे। हमारे फेसबुक पेज को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो उस पेज को भी लाइक करिए। जो भी जानकारियां होंगी कोरोना से रिलेटेड, बाहर की सारी खबरें, नेशनली इंटरनेशनली सारी खबरें हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। हमें देखने के लिए धन्यवाद।